कल एक प्रश्न मुझसे पूछा गया कि कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है कि कोई एक इंसान अपने काम में, अपने कर्म क्षेत्र में कभी भी सेटल नहीं हो पाता। वो बहुत बार अपने काम बदलता है और ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक, जो बार-बार अपना काम बदलते हैं लेकिन सक्सेसफुल होते हैं। मतलब वो कोई भी काम करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं, फिर दूसरा कोई काम करने लगते हैं, फिर तीसरा कोई काम करते हैं। वो एक ही काम जीवन भर नहीं करते कि उन्होंने एक कपड़े की दुकान खोल ली और जीवन भर चला रहे हैं उसको, नहीं। वो कभी कपड़े की दुकान खोलेंगे, कभी लोहे की दुकान खोलेंगे, कभी कुछ और करेंगे, लेकिन वो हर बार पैसा कमा के आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो बार-बार काम बदलते हैं, लेकिन उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में। ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं, लेकिन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है और उन दोनों को कैसे काम करना चाहिए, ये मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, पहला केस हुआ कि वो लोग बार-बार काम बदल रहे हैं। तो इसका मतलब है कुंडली का जो 10th हाउस है, 10वां घर जहाँ से हम कर्म देखते हैं, वहाँ पर जनरली चंद्रमा की राशि होती है, चंद्रमा वहाँ बैठा होता है, तो ऐसे लोगों का कार्यक्षेत्र बार-बार बदलता है। ये एक एक तरीका है देखने का, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो चंद्रमा जहाँ भी बैठता है, वो उस इलाके में घट-बढ़ लेके आ जाता है। लेकिन अगर उसके दूसरे प्लैनेट्स अच्छे हैं, भाग्येश अच्छा है, लाभेश अच्छा है, तो वो क्या करेगा? वो वहाँ पर ग्रो करने लगेगा। कैसे ग्रो करेगा? जैसे वो होली पर रंग बेच लेगा, फिर राखी आएगी तो राखियाँ बेच देगा, पटाखे आएँगे तो पटाखे बेच देगा। मतलब वो लोग प्रोजेक्ट्स बेसिस पे काम करते हैं और वो ग्रो हो जाते हैं। इसी को अगर आपको बड़े रूप में देखना है, तो जो बिल्डर्स हैं, वो भी प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। एक मकान बनाएँगे या एक बिल्डिंग बनाएँगे, उसको बेचेंगे, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं। तो जो प्रोजेक्ट बेसिस के काम होते हैं, वो इस तरीके से देखे जाते हैं। लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं बिकॉज़ उनकी कुंडली में और सारे ऑप्शंस अच्छे हैं, सिर्फ़ एक परमानेंट सेटल काम नहीं है उनकी लाइफ़ में, इतना सा डिफ़रेंस है। एक दूसरे लोग हैं, जो बार-बार अपना काम बदल रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। अभी भी कई सालों बाद भी वो हैंड टू माउथ हैं। क्या कारण है? उसके अंदर कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण निकल के आता है, वो है आपकी कुंडली के अंदर कहीं न कहीं पितृ दोष है। जब तक पितरों की कृपा प्राप्त ना हो आपको, तब तक आप अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। दूसरा, भाग्येश ऐसे लोगों का बहुत कमज़ोर होता है। जब तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिला, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही समय पर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। सही समय पर आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे? तो भाग्येश कमज़ोर है आपके जीवन के अंदर, तब आपके अंदर ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा, ऐसे लोगों के जीवन में कुंडली में जो ग्रहों की पोज़ीशन है, वो सभी जगह कहीं न कहीं वीक ग्रह बैठे हुए हैं। ऐसे लोग फिर जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। वो बार-बार काम बदलते हैं, लेकिन उस काम में सक्सेसफुल नहीं होते, इसीलिए वो दूसरा काम पे चले जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पितृदोष की पूजा करानी चाहिए और अपने पितरों को नियमित रूप से पूजा-पाठ उनकी करनी चाहिए, जो भी आपकी कुल की परंपरा है उसके अनुसार। दूसरा, ऐसे लोगों को हमेशा अपने भाग्येश को मजबूत करने के लिए अपने भाग्येश के उपाय करने चाहिए। तीसरा, ऐसे लोगों को जहाँ धन की बहुत कमी है, धन नहीं आ पा रहा है किसी भी कारण से, ऐसे लोगों को नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। तब जाके जीवन में स्टेबिलिटी आती है। बहुत बड़ा तो वो फिर भी शायद ही कर पाएँ अपने जीवन में, लेकिन स्टेबिलिटी आ जाती है, पक्की बात है।